भूमिका इंट्रोडक्शन। दोस्तों, जब हम पैसे की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें फाइनेंस की पढ़ाई करनी होगी, शेयर मार्केट एक्सपर्ट बनना होगा या फिर कोई बिजनेस गुरु होना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अमीर बनने और अमीर बने रहने का खेल ज्ञान से कम और व्यवहार से ज्यादा जुड़ा हुआ है। यही बात द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब हमें सिखाती है। यह किताब बताती है कि पैसों का खेल केवल गणित या लॉजिक का नहीं है, बल्कि इसमें हमारी सोच, धैर्य, डर, लालच और जीवन के अनुभव सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। अध्याय 1, पैसा और अनुभव। हर इंसान का नजरिया पैसे को लेकर अलग क्यों होता है? क्योंकि उसका अनुभव अलग होता है। जो बच्चा गरीबी में बड़ा हुआ वह हर रुपए को बचाने की कोशिश करेगा। जो अमीरी में बड़ा हुआ वह खर्च करने से नहीं डरेगा और रिस्क लेने में भी सहज होगा। लेखक कहते हैं, हमारी सोच का 80% हिस्सा हमारे अनुभव से बनता है, जबकि हमारे अनुभव दुनिया की 0.0001% घटनाओं तक सीमित होते हैं। इसलिए दो लोग एक ही स्टॉक मार्केट क्रैश को अलग तरह से देखते हैं। कोई उसे डर के रूप में देखेगा तो कोई उसे सस्ते में खरीदने का मौका समझेगा। अध्याय 2, दिखावे का जाल। आज के जमाने में लोग पैसा कमाने से ज्यादा दिखाने पर खर्च करते हैं। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े और सोशल मीडिया पर लाइक्स बटोरना। लेकिन यह असली अमीरी नहीं है। अमीर वही है जो खर्च नहीं करता, बल्कि अपने पैसों से आजादी खरीदता है। असली अमीरी जब आपको सुबह उठकर काम करने की मजबूरी न हो। अध्याय 3, बचत की ताकत। पैसा बचाना अमीर बनने का पहला कदम है, लेकिन बचत करने के लिए किसी बहुत बड़ी इनकम की जरूरत नहीं है, बल्कि जरूरत है अनुशासन और विवेक की। कहानी। एक साधारण कर्मचारी जिसने 30 साल तक अपनी इनकम का छोटा हिस्सा बचाया और निवेश किया। कंपाउंडिंग की ताकत से उसकी मामूली बचत करोड़ों में बदल गई। सबक। आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता, आप कितना बचाते और टिके रहते हैं यही मायने रखता है। अध्याय 4, कंपाउंडिंग, समय की जादूगरी। पैसे का सबसे बड़ा राज है कंपाउंडिंग, यानी पैसा पैसे को जन्म देता है और समय इसे पहाड़ बना देता है। अक्सर लोग छोटी बचत को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही लंबे समय में बड़ी दौलत का रूप ले लेती है। वॉरेन बफेट की 90% दौलत तब बनी जब वे 60 साल से ऊपर के थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा समय निवेश को बढ़ने दिया। अध्याय 5, लालच और डर, सबसे बड़े दुश्मन। जब मार्केट ऊपर जाता है, लोग लालच में सब बेचकर अमीर बनना चाहते हैं। जब मार्केट गिरता है, लोग डरकर सब बेच देते हैं। लेकिन अमीर वही बनता है जो इन दोनों भावनाओं पर कंट्रोल रखे। सफल निवेश, शांत दिमाग प्लस धैर्य प्लस लंबा समय। अध्याय 6, हानियों से सबक। कोई भी निवेशक ऐसा नहीं है जिसे कभी नुकसान न हुआ हो, लेकिन फर्क ये है कि साधारण लोग नुकसान के बाद खेल छोड़ देते हैं और विजेता लोग नुकसान से सीखकर और मजबूत बनते हैं। निवेश, जीत प्लस हार प्लस सीख। अध्याय 7, सर्वाइवल का नियम। किताब का सबसे महत्वपूर्ण सबक है, अमीर बनने का नहीं, अमीर बने रहने का खेल खेलो। इसके लिए जरूरी है अनावश्यक रिस्क से बचना, सुरक्षा नेट रखना, इमरजेंसी फंड, धीरे धीरे लगातार आगे बढ़ना। अमीर वही है जो लंबे समय तक खेल में टिके रहे। अध्याय 8, असली अमीरी, समय और आजादी। आखिरकार पैसा कमाने का असली मकसद क्या है? समय और स्वतंत्रता। वह दिन जब आप खुद तय करें कि कब, कितना और कहाँ काम करना है, वही असली अमीरी है। किताब का संदेश यही है, पैसा सिर्फ खर्च करने या दिखाने की चीज नहीं है, बल्कि एक साधन है जिससे आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पा सकें। निष्कर्ष, कंक्लूजन। अनुभव आपके पैसों की सोच बनाते हैं। दिखावे से दूर रहो, धैर्य और कंपाउंडिंग पर भरोसा करो। हानियों से डरो मत, उनसे सीखो और सबसे जरूरी, टिके रहो।